बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी मटर पुलाव की रेसिपी लाई हुई। इतने कमाल की रेसिपी है ना कि इसके आगे आप चिकन और मटन के पुलाव को भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार और खुशबूदार बनेगा और सबसे बड़ी बात बहुत सिंपल झटपट बन जाएगा, मिनटों में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने ले लेना है ऑयल। जैसे कि हम सबसे पहले ऑयल लेते हैं तो हम सबसे पहले ऑयल इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, ऑयल को अच्छा सा अब हम गरम होने देते हैं। ऑयल जैसा ही गरम होगा तो इसमें ही हम कुछ साबुत खड़े मसाले जो होते हैं गरम, हम वो डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 2 तेज़ पत्ते। ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। 2 तेज़ पत्ते हमने डाल दिए और साबुत गरम मसाले जिसमें बादियान के फूल, एक दो बादियान के फूल हम इसमें डाल देंगे। बड़ी इलायची डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे, थोड़ी सी लौंगे, काली मिर्च, ये हम चीज़ें डाल देंगे और थोड़ा सा ज़ीरा भी हम डालेंगे। ठीक है, जो साबुत गरम मसाला होता है ना टोटल, हमने वो डाल देना है इसमें। तो ये देखिए, लौंगे, काली मिर्च डाल दिया। अब इसमें ज़ीरा भी हम डाल देते हैं और ऑयल में इसको थोड़ी देर अच्छा सा जो है ना, ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो चावलों में बहुत ही अच्छी सी आएगी। तो थोड़ी देर इसको ऑयल में अच्छा सा होने देते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। मटर पुलाव, जैसे कि मटर का आ चुका है सीज़न, और मटर का पुलाव तो मेरे ख्याल से शायद ही घर में कोई हो जिसको पसंद ना हो। मटर पुलाव तो तकरीबन बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। और आज जो मैं बनाने लगी हूँ ना, हैदराबादी मटर पुलाव, बहुत ही कमाल का बनता है। और सबसे बड़ी बात, इतना मज़े का ये बनेगा ना कि हफ्ते में एक बार तो आप ज़रूर, 1 से 2 बार ज़रूर बनाएंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को अच्छा सा ब्राउन सा कलर आने तक हमने फ्राई करना है। जिससे कि ब्राउन सा कलर होता है, ऐसे हमने फ्राई करना है। ठीक है, पहले प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह प्याज जो है हमारी तकरीबन ब्राउन अच्छी सी हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिनको मैंने कट करा था, ये इसमें शामिल कर दिया। और इसी के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 खाने का चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बस अब अदरक लहसुन के पेस्ट को, टमाटर को, प्याज को थोड़ी देर हम अच्छा सा भून लेते हैं, ताकि जो अदरक लहसुन की जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब अच्छा सा हमने इसको जो है मसाले को भून लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम मटर, जो कि हमने पहले से छील के रख लिए थे। तो ये देखिए, 2 कप प्याली के करीब मेरे पास मटर थे। मैंने आधा किलो मटर लिए थे। ठीक है, वो बस इसमें मैंने वो भी शामिल कर दिए। मटरों को भी डाल के थोड़ी देर मसाले के साथ भून लिया। अच्छा, मैं इसमें शामिल करूँगी मसाला शान का बिरयानी पुलाव मसाला जो होता है ना, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। उससे ये कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल है, आप जो भी मसाला ऐड करते हो आप वो ले सकते हैं। इसमें पुलाव बिरयानी मसाला है शान का, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 1 साशे मैंने इसमें डाला है। ये कि इससे हमारा जो मटर का पुलाव है ना, बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा बनेगा। बस सिर्फ ये मसाला मैंने इसमें डाला और बाकी कोई मसाले इसमें नहीं डाले। बस डाल के थोड़ी देर मटरों को हमने भून लिया। अब भूनने के बाद इसमें मैं शामिल कर दिया मैंने कड़ी पत्ता। तो तकरीबन 15 से 16 मैंने कड़ी पत्ते लिए थे, फ्रेश कड़ी पत्ता। ठीक है, फ्रेश लिया था, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये भी चला गया और मटर को मसाले के साथ अच्छा सा हमने भून लिया है। और जो है कड़ी पत्ता डालने के बाद भी इसको थोड़ी देर चम्मच चलाते हुए हम इसको जो है मटरों को मसाले के साथ भून लेते हैं। बस फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ताकि मटर जो है ना हमारे थोड़े से वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फिर हम चावल डालेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल मसाले जाते हैं इसमें, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा और खुशबूदार सा हमारा ये मटर का पुलाव जो है ना, हैदराबादी मटर का पुलाव बन के रेडी होता है। तो बस अब हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। पानी शामिल करके अच्छा सा इसको मिलाते हैं और मिला के बस अब हम इसको कवर करके मुश्किल से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे, ताकि जब तक कि हमारे जो मटर है ये भी थोड़े से जो है ना अच्छे से गल जाएंगे, और जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ना वो भी अच्छे से जो है ना इसमें घुल जाएंगे। ठीक है, तो बस अब इसको तेज़ चूल्हा हमने कर दिया। जैसे ये पकना शुरू होगा तो हमने इसको कवर कर देते हैं। कवर करके फिर हम इसको पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी आज की रेसिपी, हैदराबादी मटर पुलाव की रेसिपी, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि बनता बहुत ही मज़ेदार से। और सबसे बड़ी बात देखें, सिंपल चीज़ें गई हैं इसमें, कोई इतनी ख़ास हमने इसमें चीज़ें ऐड नहीं करी हैं। जिससे ये कि मसाला जो अच्छा मैंने डाला वो भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिएगा, वरना आप घर के मसाले जो है उससे जो है ना वो डाल दीजिएगा। पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, बस ये मसाले जाएंगे। ठीक है, बस इसको कवर कर देते हैं। कवर करके हम इसको 5 मिनट पकाते हैं, ताकि मटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ।
तो चलिए चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका है और मटर जो है ना हमारे वो बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो तकरीबन देखिए मटर हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हमने क्या करना है इसमें, अब मैं शामिल करूँगी और जो टमाटर है ना वो जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं वो चम्मच चलाते हुए हम इसको कर लेते हैं मैश। और इसी के साथ ही अब इसमें चावल जो मैंने पहले से भिगो के, आधा किलो मैंने चावल लिए थे बासमती राइस, उसको मैंने पहले से भिगो के रख दिया था, तो बस ये इसमें शामिल कर देते हैं। और पानी अभी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है चावलों में, तो अभी हम थोड़ा सा पानी जो है ना इसमें अभी और मज़ीद ऐड करेंगे। तो बस चावल को मैंने जो बासमती राइस लिए थे उसको मैंने आधा घंटा जो है ना भिगो दिया था, ठीक है। भिगोने के बाद हमने इसमें डाल दिया। देखिए कितना सिंपल सी रेसिपी है ना, कोई इतने मसाले भी नहीं, लेकिन यकीन जाने मटर पुलाव इतना खुशबूदार हमारा बनेगा ना कि आप जो है ना खा के जो है ना आप इसको दंग रह जाएंगे, इतना मज़ेदार ये बनेगा। अब इसमें हरी मिर्चें भी 6 से 7 हरी मिर्चें जो पतली वाली होती है, तेज़ वाली, मैं वो भी इसमें शामिल करूँगी। आप अपने हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप हरी मिर्चें जो है ना पीस के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पीसी नहीं, अभी मैंने इसमें साबुत थी, इसमें तकरीबन मैंने 8 हरी मिर्ची थी पतली वाली, मैंने वो डाल दी। पानी अभी हमें थोड़ा कम लग रहा था चावलों में, हम पानी भी और थोड़ा सा ऐड करते हैं और इसको तेज़ आंच कर देते हैं, जब इसको पकने देते हैं। जब थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा तो फिर बस हमने इसको दम लगाना है, बस अब हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। तो बस इसको अब जो है तेज़ चूल्हा कर दिया हमने। तो ये देखें इसको पकते हुए टाइम हो गया, तेज़ चूल्हा कर दिया था हमने। अब थोड़ा बहुत पानी रह गया, तो बस अब हमने क्या करना है, इसको कर देना है कवर और इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे कवर करके। इससे पहले हमने बिल्कुल भी बीच में नहीं खोलना, 20 से 25 मिनट के लिए इसको कवर करके हम छोड़ देते हैं दम वाली आँच पे। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं, 20 से 25 मिनट हो चुके थे माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा देखिए हमारा ये पुलाव बनके हो चुका है रेडी। बहुत ही कमाल का कि इस पुलाव के आगे आप जो है ना मटर और चिकन के पुलाव को जो है ना आप भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार सा ये बना है। बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के हैदराबादी मटर पुलाव की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल का बनता है, मिनटों में बनने वाला बहुत ही कमाल की मटर पुलाव की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।